आज से करीब 22 साल पहले यानी 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत के कारगिल समेत सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा करके भारत को युद्ध की खुली चुनौती दे दी थी। इस घुसपैठ से पाकिस्तान न केवल कारगिल पर अपना कब्जा करना चाहता था, बल्कि वो लेह और सियाचिन ग्लेशियर तक भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को भी काटना चाहता था। जिससे इन इलाकों पर भी वो अपना कब्जा कर सके। लेकिन ये देश के जवानों का अभूतपूर्व शौर्य ही था जिसने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को कभी पूरा ही नहीं होने दिया। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 3 मई 1999 जब पास के गांव में रहने वाले एक चरवाहे ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के भारतीय इलाके में छुपे होने की खबर सेना के जवानों को दी। इस घुसपैठ की पुष्टि करने और घुसपैठियों की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए सेना के अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 5 लोगों की एक टीम को उस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए भेजा, जहां पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा जमाया जा चुका था। पेट्रोलिंग पर निकली लेफ्टिनेंट कालिया की टीम को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भयंकर यातनाएं देकर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी और भारत को उनके छत विछत शव सौंप दिए। पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा की गई इस कायराना हरकत ने कारगिल में हुई घुसपैठ के पक्के सबूत दे दिए थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपने इलाके को खाली कराना, वो भी तब जब दुश्मन करीब दसियों हजार फीट की ऊंचाई पर बैठा था और जवानों को जमीन पर रहकर ही जवाबी कार्रवाई करनी थी। काफी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके देश के जवानों ने इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को नाको चने चबवा दिए। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठे लगातार गोलीबारी कर रहे थे, जिसके जवाब में भारतीय सेना के जवान निचले इलाकों से उनका सामना कर रहे थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय सेना के पास ऐसे कारगर हथियार और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं थी, जिसके चलते पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय जवान नीचे से पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार गोले बरसा रही थी। जवाब में पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाई पर छिपकर देश के जवानों को एक एक कर अपना निशाना बना रहे थे, जिसके चलते भारतीय जवान पाकिस्तानी सेना के आगे थोड़े बौने साबित हो रहे थे। इस बीच खबर ये भी थी कि सेना से जवानों को सीमा में रहकर ही दुश्मनों को खदेड़ने के निर्देश थे, क्योंकि अगर भारतीय सेना एलओसी पार कर जाती तो ये युद्ध और भी विकराल हो सकता था। बावजूद इसके सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लिया और रात के अंधेरे में फिसलन भरे पहाड़ों पर चढ़ाई कर सैकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। इधर पाकिस्तानी घुसपैठियों को सबक सिखाने और अपने इलाके से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायु सेना ने एक अलग मोर्चा खोल दिया। उस समय भारतीय वायु सेना के पास बेहतर और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं थी, जिसके चलते पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तो नाबूद करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बावजूद इसके देश के वायु वीरों ने MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भारी बमबारी की और कई पाकिस्तानी बंकरों को धूल में मिला दिया। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के कैनबरा PR-57 विमान को ध्वस्त कर दिया, जिसके चलते भारत की टोही व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई और अब ये लड़ाई सिर्फ जमीनी और सैनिकों के आदर में साहस पर ही टिकी हुई थी। कैनबरा 57 विमान के नष्ट होने के बाद भारतीय सेना के पास अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। टोही विमान के नष्ट होने से लड़ाकू विमानों को विजन देने और दुश्मन के इलाके की साफ तस्वीरें मिलना भी मुश्किल हो रहा था। युद्ध के दौरान ये एक बड़ा कारण रहा कि भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने में कारगर साबित नहीं हो रहे थे। लेकिन तभी इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरा। उसने अमेरिकी दबाव होने के बावजूद भारत की मदद की।
इसराइल ने भारत को तुरंत युद्ध सामग्री और जरूरी हथियार सप्लाई किए और एक रिपोर्ट की माने तो इस युद्ध के दौरान इसराइल ने न सिर्फ भारत को अपने मानव रहित टोही विमान दिए बल्कि अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाके की तस्वीरें भी भारत के साथ साझा की। इसके साथ ही ऊंची चोटी पर तैनात करने के लिए जरूरी हथियार, गोला बारूद और हवा से जमीन पर मार करने के लिए लेजर तकनीक से चलने वाली सक्षम मिसाइलें जो कि मिराज 2000H फाइटर जेट से ही दागी जा सकती थी, उन्हें भी भारत के लिए उपलब्ध करवाई। जिसके बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठियों को चारों ओर से घेरकर पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ 60 दिनों तक चली इस लड़ाई में ऐतिहासिक जीत हासिल की। दोस्तों, इस लड़ाई में भारतीय सुरक्षा बलों के करीब 2 लाख जवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें देश के 527 वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो वहीं देश के 1300 से ज्यादा जवान घायल भी हुए। पाकिस्तानी सेना को भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि उसने अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों, इस युद्ध में मिली हार के बाद से पाकिस्तान ने फिर कभी भारत की ओर आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।